जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहे हैं एक एग्जांपल दीजिए जिसकी डिग्री जो है 35 और बायनोमियल में हो और एक मोनोमियल में हो और डिग्री 100 हो। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है। तो यहाँ पर सीधे से ये कहना चाह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि हमारा बायनोमियल शब्द पे गौर कीजिएगा कि जो कि बायनोमियल हो और डिग्री 35 हो। तो बायनोमियल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बायनोमियल मतलब जिसके टू टर्म हो। तो टू टर्म हो, टू टर्म का क्या तात्पर्य है? टू टर्म से ये तात्पर्य है कि अगर उसमें हम काउंट करें तो उसमें जो है टू ही टर्म आए, टू टर्म के अलावा और ना आए। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर ax² प्लस b, तो यहाँ पर ये दो टर्म हो गए। अगर मान लीजिए इसी में मैं ऐसे लिख दूँ bx प्लस c, तो यहाँ ये तीन टर्म हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा बायनोमियल में। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो है मोनोमियल का क्या कह रहा, मतलब मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब जिसका केवल एक टर्म हो। तो एक टर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर या तो मैं केवल ax² लिखूँ या फिर ऐसे लिख दूँ केवल bx या फिर केवल c। तो ये केवल एक टर्म है, तो ये हमारे मोनोमियल में आते हैं। अगर इसमें भूल करके भी कुछ और जोड़ दिया, मान लीजिए कि प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर कि dx है, तो ये मोनोमियल में नहीं रहेगा, बायनोमियल बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में कि मोनोमियल किसे कहते हैं और बायनोमियल किसे कहते हैं। अब उसके बाद इसके दूसरे प्रश्न, दूसरे सिराज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 35 कह रहा है कि बायनोमियल हो और डिग्री 35 हो। तो मैंने बताया था डिग्री क्या होता है कि ये जो x की पावर जो होती है मैक्सिमम, वो हो आपकी, जो मैक्सिमम x की पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर अगर एक एग्ज़ाम्पल हम अपने मन से लिखना चाहें तो अपने मन से हम बहुत से एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा लिख सकते हैं 5x की पावर 35 प्लस 2। तो यहाँ पर देखा जाए आपका तो ये 35 डिग्री हो गई और दो टर्म भी हो गए। तो अपने मन से आप इसके बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे और भी लिख सकते हैं 6x की पावर 35 प्लस 4, या फिर आप लिख सकते हैं 7x की पावर 35 प्लस 4। तो यहाँ हर केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री है वो मैक्सिमम जो है 35 गई हुई है और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 244 है। तो इसलिए ये हमारा जो है बायनोमियल है और टू टर्म भी हैं इसमें। इस टाइप से आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल की अगर बात करें तो मोनोमियल में हो और टर्म हमारा 1 हो, तो इसमें भी है और इसमें भी साथ में डिग्री क्या कह रहा है मोनोमियल में कि इसकी डिग्री जो है 100 होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री अगर 100 हमें लिखनी है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल में x की पावर 100 ले लिए केवल, तो ये आपका क्या मोनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 100 हमने ले लिया। या फिर मान लीजिए कि अपनी तरफ से कुछ और ले लें कि 5x की पावर 100 इस टाइप से ले लें, या फिर √5x की पावर 100 ले लें। तो ये सारे आपके मोनोमियल में आएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये √5 भी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि √5 आपका जो सॉल्व करेंगे तो ये कोई जो है आपको रियल नंबर में वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल है और साथ में पॉलिनोमियल में भी कौन सा प्रकार है? मोनोमियल है और 1 टर्म का है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल के कौन सा प्रकार है? बायनोमियल है। बायनोमियल में 2 टर्म है। तो इस टाइप से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो थर्ड के बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।